नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी तस्करों और बीएसएफ के जवानों के बीच हुई मुठभेड़। लुधियाना में 10वीं कक्षा की छात्रा पर एक युवक ने फेंका तेजाब। तरनतारन के सीआईए स्टाफ की ओर से 2 व्यक्तियों को 390 ग्राम हेरोइन सहित किया गया गिरफ्तार। थाना मकसूदा पुलिस ने नूरपुर में 18 ग्राम हेरोइन की खेप सहित एक दंपत्ति को किया काबू। और अब हलचल विस्तार से। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बीओपी मुल्लाकोट में गत रात पाकिस्तानी तस्करों और बीएसएफ के जवानों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद जवानों ने 13 किलोग्राम हेरोइन, एक पिस्तौल, 24 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन बरामद की हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए बीएसएफ के डीआईजी एमएफ फारूकी ने बताया कि गत रात्रि 10 बजे के करीब बीएसएफ के जवानों ने कंटीली तारों के पास कुछ हलचल देखी और जब पास आकर देखा तो पाकिस्तान की तरफ से तस्कर कंटीली तारों में प्लास्टिक की पाइप डालकर हेरोइन की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान जब जवानों ने तस्करों को ललकारा तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की, लेकिन इस दौरान फसल और अंधेरे का फायदा उठाते हुए तस्कर मौके से फरार हो गए। सुबह मौके पर ली गई तलाशी के दौरान उक्त नशीला पदार्थ और हथियार बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 65 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। रात तकरीबन 9:45 बजे साडे मुलाजमा ने एक मूवमेंट वॉच की थी। इस तो बाद रात नूं जदों एरिया देखा गया ते टोटल सुबह दी भी मिला करके 13 पैकेट हेरोइन दे बरामद होए। कुछ एक साडे वाले पासे सुट्टे गए सीगे ते कुछ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਫੈਂਸ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ AK-47 ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੋਇਆ ਛੋਟੀ AK-47 ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਰਾਉਂਡ ਤੇ 2 मैगजीना बरामद होईयां हैगियां। लुधियाना की तहसील रायकोट के गांव भैनी रोड पर 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 16 वर्षीय छात्रा पर तेजाब फेंकने का मामला प्रकाश में आया है। ये घटना उस वक्त हुई जब 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा गांव के पास ही आंडलू गांव में स्थित SGND नामक कॉन्वेंट स्कूल से परीक्षा देकर दोपहर के वक्त अपने भाई के साथ कार में वापस घर लौट रही थी और जब वो कार से घर के अंदर दाखिल होने के बाद घर का मेन गेट बंद करने लगी तो उसी दौरान अचानक एक युवक ने उस पर तेजाब फेंक दिया। अचानक हुए इस तेजाबी हमले से बचने के लिए वे अंदर की ओर भागी, लेकिन फिर भी तेजाब उसकी पीठ पर गिर गया और लड़का वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से भाग गया। घर वालों को जैसे ही इस घटना का पता चला तो उन्होंने पीड़िता को लुधियाना के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस ने पीड़ित लड़की और उसके परिजनों के बयानों के आधार पर इस घटना के आरोपी युवक हरिंदर व उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वे आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इतलाह मिली भी कुड़ी इदां सिविल हस्पताल दाखल आ ते जिहड़ी मैं इत्थे आई हां, इत्थे आके दा बयान लिया, डॉक्टर साहब तो लै लए पहलां ते जिहने दस्सिया भी कुड़ी हरप्रीत कौर ओहदा नां ते भैनी रोडां दी रहण वाली आ, 10वीं क्लास च पढ़दी आ। ਇਹ ਰਾਏਕੋਟ ਚ हां जी रायकोट च अज ये पेपर देन गए सी 10वीं क्लास दा ते उत्थे मुंडा हरिंदर सिंह और सोनू आ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਜਾਂ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇਜ਼ਾਬ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਮਤਲਬ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਭੱਜ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਸ ਇਹ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਇਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੀ 3 ਨੇ ਜੀ 3 ਕੌਣ ਲੜਕਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ। ਟਾਈਮ ਸੀ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਸੀ ਬੇਟੀ
ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵੀ ਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਏ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨੇ ਉਹਦੇ भज के भजन लगी तो मगर पिछले पासे है। कहाँ पढ़ती है ये पढ़ती है अपने आर्मी स्कूल पढ़ती है। पेपर सीगा अपने बोर्ड के पेपर सी अपने हलवारी किन्होंने डाला ये पता थले वाले ने थले वाले माँ भी नाल ही है, प्यो भी नाल ही है, तो मुंडा तो हैगा ही हैगा। कारण क्या? कारण ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਮਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। शादी के प्रेशर? शादी के प्रेशर ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਭੈਣੀ ਅਰੋੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਦ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 15% ਬਰਨਸ ਹੈਗੇ। तरनतारन के सीआईए स्टाफ की ओर से 2 व्यक्तियों को 390 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस टीम की ओर से गुरसाहब सिंह और अमनदीप सिंह नामक व्यक्तियों को काबू किया गया और उनके पास से 390 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। राजीव सिंह एसएसपी साहब दिया ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਭੁੱਸੇ ਸੂਏ ਲਾਗੋਂ 290 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਸੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੋਲ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੋਂ 100 ग्राम हेरोइन बरामद की। थाना मकसूदा पुलिस ने नूरपुर में हेरोइन सप्लाई करने जा रहे दंपति को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 18 ग्राम हेरोइन की खेप बरामद की है। इस संबंधी जानकारी देते हुए एएसआई मनजीत सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि तस्कर नूरपुर के निकट हेरोइन की सप्लाई देने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर छापामारी कर उक्त दंपति को संदेह के आधार पर रोककर पूछताछ की तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों की मदद से महिला की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 10 ग्राम हेरोइन तथा उसके पति से 8 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राकेश कुमार और उसकी पत्नी परनीन कुमारी के तौर पर हुई है। पुलिस ने दोनों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 14 एएससी मनजीत सिंह समेत पार्टी अड्डा नूरपुर मौजूद सी ਤਾਂ ਖਾਸ ਮੁਖਬਰ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰਾਜਾ इसकी पत्नी परवीन जो कि नशा वेचन के आदी है, काफ़ी नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, जो कि रस्ते पैदल जा रहे हैं। जे चैक किया जाए इन्हों को हुण भी कोई नशा मिल सकता, जिन्होंने एएससी मनजीत सिंह ने चैक किया। चैक करने से इन्होंने पासों 18 ग्राम हीरोइन बरामद मिली, जिससे मुकदमा नंबर 57 दर्ज करके ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। मान नगर निवासी स्कूल टीचर ने पुलिस कमिश्नर को सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। उसका आरोप है कि 1 माह पहले वे अपनी रूठी पत्नी को मनाने के लिए ससुराल गया तो सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उसकी आंख में मिर्ची डाल मारपीट करते हुए उसकी पगड़ी उतार दी और पुलिस के हवाले कर दिया। मान नगर निवासी पीड़ित हरकीरत सिंह की माता ने बताया कि उसके बेटे की शादी 10 अक्टूबर 2010 में राजा गार्डन निवासी सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रितपाल सिंह की बेटी के साथ हुई थी। उसका आरोप है कि शादी के बाद से ही डॉक्टर प्रितपाल सिंह की उनके घर में दखल अंदाजी थी, जिसके चलते घर में कले रहता था। 12 फरवरी 2014 को उसकी बहू उनसे झगड़ा कर अपने मायके चली गई, जिसके बाद वह 17 फरवरी को उसका बेटा हरकीरत सिंह उसे लेने के लिए उसके घर गया तो वहां पर डॉक्टर प्रितपाल सिंह ने उसकी आंखों में मिर्ची डालते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी तथा उसकी पगड़ी उतार कर अपने पास रख ली।
इतना ही नहीं, उसे थाना नंबर 7 की पुलिस के हवाले भी कर दिया। हालांकि अगले ही दिन उसके परिवार ने उसकी जमानत तक करवा दी। इसके बाद उक्त डॉक्टर ने उसके बेटे व परिवार के खिलाफ विमेन सेल में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मामले में वह थाना नंबर 5 में विमेन सेल की इंचार्ज के पास सुनवाई के लिए आए थे और उनका परिवार सुबह 10 बजे से थाने में बैठा हुआ था, मगर डॉक्टर प्रितपाल सिंह शाम 5 बजे तक नहीं आया तो पुलिस ने उन्हें घर भेज दिया। पीड़ित परिवार ने उन्हें न्याय दिलाए जाने की मांग की है। मेरे बेटे का ब्याह लड़की सिमरनजीत कौर, पिता का नाम डॉक्टर प्रितपाल सिंह, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ 10/10/10 ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10-15 ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈਤੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਲੈਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੂਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੌਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੇਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ PCR ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਖੋਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀਤਾ, ਮਿਸ ਕਾਲ ਹੀ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵਿਆਹ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਇਹਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ 7 ਤਰੀਕ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਇਆ ਆ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਂਗ ਚੱਕੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ। ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਤੀ ਜੀ, ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਜੇਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਵਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਟੈਪ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। थाना जंडियाला गुरु की पुलिस ने चोर गिरोह को काबू करने में भारी सफलता हासिल की है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस चौकी भंडाला के इंचार्ज बलराज सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर तरनतारन रोड पर नाकाबंदी की गई थी। जब नाके के दौरान एक 3 व्हीलर में बैठे 3 नौजवानों की जांच कर पूछताछ की गई तो तीनों नौजवान उनकी किसी भी बात का सही जवाब नहीं दे पाए और न ही उनके पास 3 व्हीलर के कागजात थे। जब उनसे गहराई से पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूला कि ये 3 व्हीलर चोरी का है, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर 2 ट्रॉलियां, 6 मोटरसाइकिल व एक अन्य 3 व्हीलर भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों राजविंदर सिंह, हीरा सिंह व बेअंत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 3 व्हीलर आ रहे सी, जिन्होंने शक की बिना ते चेक करके नाप का पूछा, जिन्होंने अपने नाम दसे जो 3 व्हीलर के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सके। जो मजीद कोशिश करते ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 2 ਪੱਠੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ 3 व्हीलर 6 मोटरसाइकिल रिकवर कर लेते। धोबी मोहल्ला के एक घर में पिछले लंबे समय से चल रहे जुए के अड्डे का पर्दाफाश करते हुए थाना नंबर 4 की पुलिस ने 5 जुआरियों को 23,000 रुपए की नकदी तथा ताश की गड्डियों सहित गिरफ्तार किया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए थाना नंबर 4 के प्रभारी सुमित सूद ने बताया कि उनके पास मुखबिर की सूचना आई थी कि धोबी मोहल्ला में भग्गा नामक व्यक्ति के घर पर जुए का अड्डा चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने ASI राजेंद्र सिंह को पुलिस पार्टी सहित मौके पर भेजा तो पुलिस
पुलिस ने मौके से हरजिंदर सिंह उर्फ भग्गा निवासी धोबी मोहल्ला, नरेश मल्होत्रा, अशोक कुमार, सुनील कुमार निवासी दियोल नगर व न्यू स्वराजगंज रवि कुमार को काबू करते हुए उनसे 23,000 रुपए की नकदी तथा ताश बरामद कर ली है। मामला है जी ड्यूटी ते सके थाने हाजर ते टेलीफोन आया जी किसी का भी इतना जुआ खेलते रोज महल्ले में धोबी महल्ले जो पार्टी नाल लैके मौके ते गए तो मौके ते जुआ खेलते फड़े इन्होंने को 23,000 रुपया बरामद 4-5 पाछा मिल गया मौके से 5 बंदे हैं। होशियारपुर से लोकसभा सांसद तथा केंद्रीय मंत्री संतोष चौधरी ने होशियारपुर सीट से उनका टिकट काटे जाने पर अब खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। एक विशेष बातचीत के दौरान श्रीमती चौधरी ने कहा कि उन्होंने 5 साल पूरी ईमानदारी से होशियारपुर के विकास के लिए दिन रात एक कर दिया, पर कुछ लोगों के धन और बल के आगे उनकी ईमानदारी हार गई। होशियारपुर के लोगों के नाम एक खुला पत्र जारी करते हुए श्रीमती चौधरी ने कहा कि उनके खिलाफ ये साजिश 2009 से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ स्वार्थी लोग जिन्हें अपने धन और बल का अहंकार है, उनकी टिकट कटवाने के लिए साजिश रच रहे थे। श्रीमती चौधरी ने कहा कि सबसे ज्यादा दुख उन्हें इस बात का है कि जिस व्यक्ति को उनकी जगह पर होशियारपुर सीट से टिकट दिया गया है, उसने ही उन्हें धोखे में रखा तथा अंत समय तक वे यही कहते रहे कि वे जलंधर से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे अभी भी कांग्रेस पार्टी की सिपाही हैं तथा जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी में रहकर ही लोगों की सेवा करती रहेंगी। एक ऐसा बच्चा जो बहुत दिन रात पढ़ाई करता हो, खाने पीने को भी छोड़ देता हो और जो जिंदगी में उसको जरूरत हो उसको भी वो दूर कर देता हो कि मैंने अच्छे नंबर लेने हैं और कुछ ना कुछ बन के दिखाना है, और जब रिजल्ट निकलता है और उसमें उसको फेल घोषित कर दिया जाता है तो उसकी क्या हालत होगी, वैसा ही कुछ मेरे। लेकिन आप फेल तो हुए नहीं। ये फेल ही होना है। आप तो केंद्र में मंत्री थे। नहीं थे नहीं, हाँ आज भी मंत्री हैं जी। आज भी जी। फेल का यही है ना कि जो 5 वर्ष का हमने काम किया उसके लिए हम आगे बढ़ने के लिए कदम रखते हैं, उसमें सफलता जब नहीं मिली तो शायद मैं इतनी कॉम्पिटेंट नहीं होंगी। यही एक प्रश्न है आपने कि जो समझ में नहीं आ रहा, और वही प्रश्न मेरे ये परिवार होशियारपुर का यही प्रश्न पूछ रहा है कि क्या कारण है कि ये टिकट आपका कट गया, और मैं भी यही प्रश्न पूछ रही हूँ कि मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। ये तो कांग्रेस पार्टी कमाल है, ये कांग्रेस पार्टी जो है हमारे जैसे परिवारों की ही देन है। ये जो रख खड़ा है लोगों की बदौलत मुझे होशियारपुर में सेवा करने का मौका मिला, और आज जब ये नई सरकार बनेगी तो उस समय, क्योंकि मैं अब बाहर हूँ, चुनाव का सवाल ही नहीं उठता। आज अनफॉर्चुनेटली ऐसा वक्त आ गया है कि आपने खुद देख लिया है कि धन और बल जिनके पास है वो आज आगे बढ़ रहे हैं, और जो व्यक्ति के पास एक ईमानदारी सेवा ये है वो पीछे हट गया है। ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी ये चीज देखती है, पर लोगों ने अपना एक बना लिया है, और मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा कि ये संतोष चौधरी का टिकट काटकर जो प्रसन्नता मनाई गई उन लोगों ने जिन्होंने ये सब कुछ किया है, उन्होंने जो धोखा किया है वो होशियारपुर के साथ किया है, न कि संतोष चौधरी के साथ किया है। क्या आप केपीजी के साथ चलेंगे इलेक्शन में प्रचार? और देखिए, मैंने आज की डेट में कांग्रेसी हूँ, और कांग्रेसी हमारा एक, मैं तो यही कह सकती हूँ, जन्म सिद्ध अधिकार वाली बात तो कहती हूँ, क्योंकि जब पैदा हुई तो मैं, हमारा परिवार कांग्रेस का ही झंडा बुलंद करता रहा, और जब इस झंडे को हमने हर कष्ट में इसको बुलंद किया है, और आज भी सोनिया गांधी जी की मैं भक्त हूँ सही मायने में, और वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, और जो कुछ उनको गुमराह किया गया क्योंकि उन्होंने तो मुझे खुद इंटीमेट किया स्पेशल मैसेंजर से कि तुम्हारा बहुत अच्छा काम है, सराहना की मेरे कार्य को, और तुम्हारा जो
जब समय अब आएगा तो मैं तुम्हारा इंटरेस्ट वॉच करूंगी। तो मैं कैसे सोच सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरा टिकट कटा है तो कोई बात नहीं, सेवा के तो बड़े माध्यम है। मेरे को तो जो कैंडिडेट आए हैं, पहली बात क्या मैं कहना चाहती हूँ, जिस कैंडिडेट को मेरे साथी को यहाँ पर भेजा है, दुख शायद मुझे टिकट कटने का नहीं है, पर इस चीज का अधिक दुख है कि उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया। अकेले टाइम तक वो मुझे यही कहते रहे कि मैं जालंधर से ही टिकट लड़ूंगा, इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन लास्ट में ये बात हो गई कि वो जालंधर आए, और तब भी मैंने ये कहा कि क्योंकि मुझसे भी पूछा गया जालंधर के लिए कि आप वहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं जालंधर से, तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि जिस परिवार ने मुझे दिन रात मेहनत करके होशियारपुर के लोगों ने जितवाया है, सेवा का मौका दिया, मैं अपने परिवार में ही रहना चाहती हूँ। और आज की तारीख तक मेरे पास न किसी ने कहा है, और ये जो मैंने कार्य किया है वही तो मेरा प्रचार है, वही कांग्रेस पार्टी का प्रचार है। मैं तो एक प्रश्न, मेरे जितने आज वर्कर आए हैं और जाए टेलीफोन, मुझे रोजाना इतने टेलीफोन पर एक ही बात कहते हैं कि ये तो बता दिया जाए कि क्या ऐसा काम किया है, क्या गलत काम कर दिया है जो संतोष चौधरी का टिकट कट गया है। अब प्रचार तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं, प्रचार का संतोष चौधरी के अकेले जाने से नहीं है, पर मेरे प्रश्न का मुझे पता लगे, जिसको 3 बार सांसद रह चुकी और भारत सरकार में मंत्री हूँ, और अगर मुझे ये बात कहें कि जो जालंधर के वो सांसद थे, क्या तो ये खाली सीट होती फिर कोई बात नहीं थी, पर अभी थी। पर मेरी ईमानदारी, मेरी सेवा, मेरी वफादारी, उसको शायद आज के समय में धन और बल ने फटकार कर एक सही। लुधियाना में एक्शन अगेंस्ट करप्शन की ओर से अतिरिक्त जिला कमिश्नर बलदेव सिंह को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें एक्शन अगेंस्ट करप्शन ग्रुप के अध्यक्ष चंद्रकांत चड्डा ने रेलवे माल गोदाम से सिविल लाइन की तरफ जाने वाले नवनिर्मित ओवर ब्रिज का नाम साहिर लुधियानवी के नाम पर रखने की मांग की है। इस मौके पर ग्रुप के अन्य सदस्यगण भी मौजूद थे। ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੱਕੜ ਪੁਲ, ਉਸ ਪੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਨਵੀ फ्लाईओवर ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ जाए। लुधियाना के जगरांव पुल पर स्थित श्री सिद्धपीठ व प्रसिद्ध पावन धाम श्री दुर्गा माता मंदिर में पावन नवरात्र महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। महोत्सव के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में पहुंचकर मां चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की। इस महोत्सव में सर्वप्रथम पंडित हरिओम शास्त्री, पंडित गिरधारी लाल एवं विद्वान ब्राह्मणों द्वारा श्री दुर्गा सप्तशती पाठ एवं पूजन करवाया गया। तत्पश्चात साईं महामंडलेश्वर स्वामी वेद भारती जी महाराज ने मां की महिमा का गुणगान किया। रात्रि आयोजित चौकी में प्रसिद्ध भजन गायिका रेखा ढल जलंधर वालों ने अपने मधुर भजन गायन द्वारा उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने पर विवश कर दिया। चौकी के दौरान ट्रस्ट की ओर से भजन गायिका रेखा ढल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के महासचिव संजय महिंद्रो बम्पी ने बताया कि 5 अप्रैल दिन शनिवार को प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल एंड पार्टी मुंबई वाले महामाई का गुणगान करेंगे। इस अवसर पर केसी गुप्ता, अश्विनी जैन, श्री दुर्गा सेवक संघ के प्रधान बलबीर गुप्ता, जगदीश राज शर्मा, कमल गुप्ता, पीएल सिंगला, रामचंद्र गोयल, राकेश मैनी, संदीप गुप्ता, राजेंद्र अरोड़ा, वीरेंद्र सिंगला तथा हरिओम ग्रोवर सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद थे। जागो
ਜਾਗੋ मैं जो संतां दे दर्शन किए टीवी तो मन प्रसन्न हो गया। असं लभदे कि महापुरुष कितने आ रहे हैं और यो गुनगुनाते हैं कि कहते हैं जापे जापे है संत आए दुनिया को है जगाए जागो हुआ सवेरा जागो हुआ सवेरा जागो सिमरन कर रहे हो कहते जो सो गया सो खो गया और की कहते ने जब लुट गया खजाना बंदे ਨੂੰ होश उदों आती है जो सब कुछ लुटा देता है जब लुट गया खजाना मुश्किल है फिर कमाना श्री दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट वालों सारे लुधियाना निवासियों और सारे पंजाब निवासियों महारानी के पवित्र नवरात्रियों की लख लख बधाई देते हुए लुधियाना निवासियों को बेनती करता है श्री दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट वालों श्री दुर्गा माता सेवक संघ वालों रोजाना महारानी की चौकी का मंदिर के प्रोग्राम के इंतजाम होंदा है। सारे लुधियाना निवासियों को बेनती है मौके पर आके इस शुभ मौके पर आके माँ की कृपा के पात्र बनो और भगवती का आशीर्वाद लो। दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट वालों 5 अप्रैल को श्री नरेंद्र चंचल जी महान गायक जोड़े बॉम्बे तो आ रहे हैं वह भी माँ के चरणों के बेनती करेंगे और स्तुति करेंगे। सारे लुधियाना निवासियों को बेनती है हुम हुमा के इस मौके पर पहुँचन और माँ का आशीर्वाद लैन। आज श्रीमती रेखा ढाल जी जलंधर वाले वो गुणगान कर रहे हैं और माँ के नवरात्रियों के पूरियां रौनक और पूरा लुधियाना मंदिर के उमड़ता है और साड़ी सब शुभकामनाएं है और मंदिर वालों सब ते परमात्मा की महारानी की कृपा हमेशा बनी रहे ऐसी साड़ी मंगल कामना।